बना बिलासपुर में 8 करोड़ रुपए की लागत से कहलूर कॉम्प्लेक्स, और रामलाल ठाकुर जी ने बनाया, जो बिलासपुर के विकासपुर से हैं। उन्होंने बनाया कहलूर कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक लाया मैं वीरभद्र जी से जब मैं एमएलए था। पहले रामलाल जी ने पैसे दिए 8 करोड़ रुपए, उसको हमीरपुर चला गया, अनुराग जी रह गया हमीरपुर। फिर से हमने 8 करोड़ रुपए मंजूर करवाया, बिलासपुर में स्थापित किया, उसको बनाया। अब उसका जो डंगा है वो गिर गया, बरसात से डंगा गिर गया। तो डंगा गिरा तो सिंथेटिक ट्रैक भी गिर जाना था। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हेलीपैड भी वहां बनाया, हेलीपैड तक जो पीडब्ल्यूडी की सड़क जाती है, उस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी कर रही है और उस डंगे का भी निर्माण कर दिया उन्होंने। उससे डबल फायदा हो गया कि उनकी सड़क की ब्रेस्ट वाल भी लगी और जो ग्राउंड है वो भी बच गया। अब ये पहला आदमी देखा हमने पूरे प्रदेश में जो ऐसा बोल रहा है कि भाई डंगा क्यों लगाया जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक 8 करोड़ रुपए का यदि ट्रैक गिर जाता तो गिर जाता, सड़क की ब्रेस्ट वाल लगती चाहे ना लगती, कोई मतलब नहीं है। तो पहला आदमी है जो डेवलपमेंट के काम को रोकने का प्रश्न विधानसभा के अंदर कर रहा है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया कि कौन सड़क बननी चाहिए, कहाँ पे पानी की स्कीम बननी चाहिए, कौन सड़क चौड़ी होनी चाहिए, अस्पताल की बिल्डिंग बननी चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए, कोई बात नहीं ऐसी की। और दूसरा कर रहा है विधानसभा में, आपको बोल रहा है कि ये बम्बर ठाकुर को सिक्योरिटी क्यों दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने जो हमला फिरौती दी थी, जो लोग कहते थे कि हमारे पास एक बोरी नोटों की दी हुई थी और हमने बोरी बाद में बांटनी थी, वो चारों जो अभियुक्त वो कह रहे थे, तो इस व्यक्ति ने वो दी होगी क्योंकि इसी को चिंता है। बोल रहा है कि सिक्योरिटी क्यों दी है, क्योंकि यदि मेरा पीएसओ उस दिन ना होता, वो जवाबी फायरिंग ना करता, तो शायद मैं ना बचता। अब बार बार ये विधानसभा के अंदर पूछता है कि बम्बर ठाकुर को सिक्योरिटी क्यों दी गई है, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसका जो मंसूबा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ये पहला व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर ऐसा है जो आया, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और फिर बोल रहा है विधानसभा के अंदर कि जी पिस्टल लहरा रहे थे भाई होली वाले दिन बम्बर ठाकुर। जो आजकल एक चला है ना सिलेंडर जैसा, उस गैस के सिलेंडर में जो है रंग डाल दिया जाता है, उससे पिचकारी दी जाती है, रंग बरसाया जाता है उससे। तो वो मैं मेरे हाथ में था और यहाँ कुछ नौजवान आ गए कि जी आप रंग लगाओ, तो उन्होंने मेरे को दिया कि इससे करो, तो उसको पिस्टल बोल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आदमी कितने भारी नशे में होगा उसको, जिसको जो है वो होली का जो एक सिलेंडर है जिससे मैं रंग बरसा रहा था लोगों के ऊपर, उसको वो पिस्टल नजर आ रहा है। आप बताइए कि ऐसे तो एक सिगरेट पीता है, उसने 2 सिगरेट भी होंगी मेरे ख्याल में भांग की, ऐसा लगता है मेरे को। तो नशा कितना जबरदस्त किया होगा कि उसको नशे में यही पता नहीं लग रहा है कि वो पिस्टल था कि होली का सिलेंडर था। तो ये आदमी जो है वो फिर बोलता है कि जी मेरे को मेले का निमंत्रण नहीं था, व्हाट्सएप पे आया। व्हाट्सएप पे आया तो फिर क्यों गया बाद में, शोभा यात्रा में नहीं गया, तो फिर बाद में क्यों गया जब व्हाट्सएप पे था। तो ये आदमी पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं। ये जगत प्रकाश नड्डा जी के घर में सब्जियां और राशन ढोने का काम करता था। जिस आदमी को ये मालूम नहीं है कि एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग में भी जाना होता है और उस मीटिंग में जाकर के 100 करोड़ रुपए तक की एक स्कीम हम नाबार्ड को भेज सकते हैं। ये पहला महानुभाव है जो 3 वर्षों के अंदर एक बार भी मीटिंग में नहीं गया।